हाँ, नमस्कार सर जी। आप हिसार कोर्ट से विकास हाँ एडवोकेट जी, जी हाँ बोल जी, रहे हैं? बोलो। हाँ जी। सर, आपने अभी संत रामपाल जी महाराज के लिए वो वकालतनामा लगाया था क्या? कितने दिन पहले? अभी कुछ दिन पहले एक महेंद्र जी हैं राजस्थान से, वो हाँ, बता रहे लगाया थे। था, लगाया था जी, लगाया था। तो फिर क्या हुआ उसका सर? वो हुआ नहीं जी, साइन नहीं हुआ उसमें। क्यों नहीं हुआ सर? किया ही नहीं बाबा जी ने। वकालतनामा अंदर चला गया था? हाँ, अंदर गया था लेकिन बाबा जी ने साइन नहीं किया। सर, अंदर कैसे चला जाएगा वकालतनामा? बिना बिना मिला जेल के परमिशन से कैसे चला जाएगा? अरे वहाँ पे जाता है सुपरिटेंडेंट के पास वकालतनामा। सुपरिटेंडेंट के पास आप हैं? आप कौन बोल रहे हो पहले ये बताओ। अरे, मैं कानपुर से रामचंद्र यादव बोल रहा हूँ। उन्होंने मुझसे बताया कि वकील साहब से बात कर लो। उन्होंने वकालतनामा लगाया था। हाँ, लगाया था वकालतनामा, एक बार भी नहीं, 3 बार लगाया था। अरे सर, हम लोगों ने वकालतनामा लगाया था तो हमारा तो साइन होके आ गया था, वो आपका आया नहीं कह रहे हो। नहीं, ऐसा कैसे हमारा नहीं सर? आया भाई। एक तो हमारा मिला ही नहीं। तो बताइए सर, कैसे ही हुआ? हम लोग ने तो वकालतनामा साइन करवा लिए थे ना। और आप कहाँ तो से वहीं के रहने वाले, तो आपका नहीं हो पा रहा। कहाँ से करवा लिया था? वहीं हिसार कोर्ट से, जब वो जेल नहीं, के अंदर बेच हमारा नहीं करके ना। हुआ। हमारा तो हुआ नहीं। पता नहीं कैसे आपका नहीं हुआ। तो आपको ये। अच्छा, हमने जितनी बार भी वकालतनामा लगाया ना, जी 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 उतनी जी। बार ही जो उनके वकील है वो हमारे चैम्बर में आके बोले कि आपने वकालतनामा लगा दिया, आपने वकालतनामा भेजा कोर्ट में। मैं भेजा है। अच्छा अच्छा वकालतनामा अच्छा तो अच्छा। कोई भी भेज सकता है। कौन उनके वकील है? जगदीश कक्कड़ वगैरह? मेरे को नहीं पता उनका वकील कौन है, वो बाबूजी से ही बात हुई थी उनकी। अच्छा, आपसे कोई बात नहीं हुई है ना? हाँ, जो वकील है ना। अरे, उनके सर 12-13 वकील है, मुझे पता है उनके वकील हमारे, लेकिन आपको नाम नहीं पता वकील है तो कौन आया था। काफी वकील है उनके तो। अरे, तो जब सर महेंद्र आपके सिंह पास नैन है, जो हाँ, वकील। जगदीश है, एक जगदीश भी है उसमें। अरे, मालूम है, जगदीश है, रवीश जी सब है, भी ये है। सब है, ये आपके पास वो वकील आया तो आपको उस वकील के बारे में पता ही नहीं सर, है ना? नहीं नहीं, जगदीश है, सचिन है, हाँ, महेंद्र सिंह नैन है। अब मालूम है सर, 12-13 वकील है, हाँ हमें हाँ पता है सर। हाँ हाँ हैं, हाँ। लेकिन आपके पास कौन वकील आया था उसके बारे में आपको नहीं पता है। ना, हाँ, हाँ। उसका नहीं पता हमारे पास कौन आया था। तो फिर सर, आप कैसी वकालत कर रहे हो कि आपके पास को आप कह रहे हो मुझे पता है अरे नहीं। हम वहाँ थे, मेरी पास हम जेल में गए हुए थे, वो पीछे से आए हैं। यही तो बात है सर। वो कह रहे थे उनसे पूछ लो, आप कह रहे हो मुझे नहीं पता। आप पता नहीं किसको बता रहे हो, पापा जी को पता है। किसको? आप किसको बता रहे थे कि उनको पता है, मुझे नहीं पता कौन वकील आया था? अरे बाबूजी, जो हमारा चैम्बर है, हमारे बड़े बाबूजी भी है उसमें। तो वही तो बता रहे हैं ना। तो आपको जानकारी नहीं ना कौन वकील आया था ना, है ना? हाँ हाँ। अरे, तो आप सर, जब आप वकालत करें तो आपको पता होना चाहिए कौन वकील आया था, बाबूजी से पूछना चाहिए था ना। अरे, कौन वकील आया था जो आपको वो मना करवा दिया? तो आपको इसकी जानकारी लेना चाहिए ना, आप वकील हो। आपका हाँ, क्लाइंट तो आपसे मैंने पूछेगा। बताया तो आपको। आपने उसका जगदीश है नाम ही नहीं एक, बताया कौन आया था, बोले एक मुझे पता सचिन, नहीं। एक जगदीश है, एक सचिन है। ये अरे दो आए सर, थे। ये कोई बात थोड़ी, ये आपके पास आया कौन था उसके बारे में नहीं पता ना। हम तो बता रहे हैं 12 वकील हैं संत रामपाल जी महाराज की ओर से सर। भाई हमारा तो वो करे ऐसा ही। हाँ, चलो ठीक है सर, क्या बताया जाए ना कि। ठीक है जी। हाँ, ठीक है। ठीक जी। ये है हिसार कोर्ट के विकास वकील। जो ये कागभूषण का साथी, जो कागभूषण का साथी, ये महेंद्र 8950009066, मतलब 89509066, ये नंबर दिया था हिसार कोर्ट के वकील विकास जी। आज ये नंबर दिया 7 मार्च 2025 को, शाम को इसने नंबर दिया। हरामखोर कह रहा था पूछ लो मेरे वकील से ना कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया। 8:47 PM पर इसने नंबर भेजा था मुझको, और मैंने अभी उनको, इनके वकील साहब को लगाया फ़ोन। वकील साहब को खुद नहीं पता। हमने 9 बजे फ़ोन लगाया और 9:03 पर इनका फ़ोन आया। 9 बजे फ़ोन नहीं उठा, 9:03 पर इनका फ़ोन आया। फिर 9:05 हमने फ़ोन किया और 3 मिनट 45 सेकंड तक बात किया इनसे। इनको स्वयं नहीं पता है कि इनके चैम्बर में
कौन वकील आया था इनको मना करने के लिए वकालतनामा क्यों लगा दिया? ये हालात है। वकालतनामा में हम साइन करवा लिए, हम लोगों ने साइन करवा लिए थे वकालतनामे में 2016 में जब संजय था। इनका वकील इनके वकालतनामा में साइन नहीं करवा पाया है। ये हालात है। और इनको पता भी नहीं कौन वकील आया था। इनके चेम्बर में जो बाबूजी बैठे वो उनको पता है, वकील आप हो और पता उनको कौन आया था। ये हालात है। भगत भाइयों, ये महेंद्र जो राजस्थान का जो फुटबॉल की तरह उछल रहा है, सुरेश गरासिया और ये कागभूषुंड नरेंद्र फर्जी कागभूषुंड और एक पवन और एक हरीश अरे दोगले की औलादो, ये नाटक सब हम जानते हैं, हम कर चुके हैं। तुमको बता दिया है, ये मेरी रिकॉर्डिंग कर लेना, रिकॉर्ड रहेगी। आज 7 मार्च 2025 रात के 9:15 बजे 9:12 बजने आ रहा। BL सूर्यवंशी की औकात नहीं थी कुछ कर सकते, वकालतनामा तक नहीं ले सकते थे, कुछ नहीं कर पाए। और तुम्हारी औकात नहीं कि तुम कर सको, तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। और ध्यान रख लेना कि तुम वकालतनामा में साइन करवा लो, वही बहुत बड़ी बात है। आगे तो तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम्हारे जैसे मूर्ख पता नहीं कितने हिसार कोर्टों में और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में चक्कर लगाते रहते हैं। हाँ, तुम्हारे जैसे मूर्ख है। तुम ऐसे ही भक्तों को लूट लूट कर खाते रहोगे। यही BL सूर्यवंशी ने किया था। लाखों रुपए भक्तों से लूटा और खूब बर्बाद किया, अनाप शनाप पैसा बर्बाद किया, वकीलों को पैसा दे दे करके नाम। भाई 10-5 लाख रुपए लूटा, 1-2 लाख रुपए तो खर्च करना पड़ेगा, बस हो गया डिमडिमा, है ना। यही हाल तुम्हारा जैसे कमीनों का है। तो परमेश्वर ने आज दया करा दी कि विकास वकील जी से बात करवा दी। ऐसे होती है इनकी वकालतनामा, ऐसे वकील करते हैं। इनके वकालत सब गायब हो जाते हैं। जय हो बंदी छोड़ की। कानपुर से रामचंद्र यादव, मोबाइल नंबर 9140 62 26 68 सही। सर जी, मैं थोड़ा ये जानना चाहता था आपसे, है ना, हाँ जी बताओ। कि अगर आपको वकालतनामा संतराम पाजी महाराज का मिल जाता तो आप किस बिहाफ पे केस लड़ते? ये बिल्कुल लड़ते हैं। किस बिहाफ पे लड़ते सर? आप किस बिहाफ पे लड़ते हैं? क्योंकि उनको 11 साल हो गए सजा हुए। जो प्रेजेंट केस है ना उसमें। प्रेजेंट केस तो देशद्रोह का चल रहा सर। तो उसमें ही बोल रहा है हमें, और किसमें बोल रहा है? अच्छा, उसमें बोला है। अरे इसी केस में तो बोला था जो अब ये चल रहा है यहाँ पे। उसकी डेट भी बता देता हूँ मैं आपको, 1 मिनट रुको। वो 428/2014 चल रहा है। 1 मिनट रुको, मैं आपको डेट बताता हूँ उसकी, जो यहाँ जी केस उसका। जी जी जी। हेलो। हाँ सर। 21/3 डेट है जी, जो यहाँ चल रहा है केस। 428 नंबर FIR है। हाँ, वो तो 428 देशद्रोह का केस चल रहा है ना। 307 भी है उसमें। हाँ हाँ, तो इस केस को लड़ने के लिए ये महेंद्र जी ने कहा था क्या? हाँ हाँ। और जिसमें सजा हो गई FIR नंबर 429 430 में, उसमें नहीं?
उसमें तो उन्होंने ये कहा था जी आप डॉक्यूमेंट निकलवाओ सर्टिफाइड, और हाई कोर्ट में क्या बनता वो देखो। तब बताओ 428 देशद्रोह का केस लड़ने से थोड़ी संतराम पाजी महाराज जेल से बाहर आ जाएंगे, वो तो चल ही रहा ऑलरेडी सर, है ना। ऐसा है, मेरी बात सुनो, जी अब हाई कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग चल रही है वो हमें तो नहीं पता। जी सर, बिल्कुल सही बात है। हमें तो डॉक्यूमेंट निकलवाने पहले, अब जी अपने जी पास एक भी डॉक्यूमेंट था नहीं, जी जी तो जी जी वो वकालतनामे के बिना वो डॉक्यूमेंट निकलेंगे नहीं, क्यों, हाईलाइटेड केस है। जी 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 ठीक है, जी जी तो जी डॉक्यूमेंट निकलवाना जरूरी है पहले उसमें। जी 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 वही तो बता रहे, 428 वाले केस लड़ने से कोई फायदा को थोड़ा ही है। और 429 430 में कोई भी वकील डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ से नहीं होगा, 430 तो हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट में भी आप डायरेक्ट नहीं जा सकते कि मैं संतराम पाजी मार के लड़ने आओ, क्यों 11 साल हो गए, है ना। उसके लिए आपको अलग से आधार बनाना पड़ेगा, है ना। उसके लिए जी डिले की एप्लीकेशन लगेगी, वो हाई कोर्ट वाले वकील करते। हाँ 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 डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना ही है। जी 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 सर, जी सर, हमने ये सब किया था सर, इसीलिए मुझे पता है। हमने हाई कोर्ट भी गए हुए थे, है ना। और हाँ, तो काफ़ी हमने इस पे काम किया था। और तो वही ये चीज़ लोग जो है ये उछालते हुए घूम रहे कि मैं संतराम पाजी मार केस लड़ रहा हूँ, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, ये महेंद्र जी वगैरह यहाँ पे कहते हैं हमें 10 लाख रुपए दीजिए, हमारे पास भीड़ आए तो मैं केस लड़ूंगा। देखो मैंने वकील साहब को दे दिया वकालतनामा के लिए, संतराम पाजी महाराज का केस लड़ने के लिए। ये इस तरह से अफवाह फैलाते हुए घूम रहे हैं। 10 लाख रुपए, ये 10 लाख रुपए कह रहे हैं कि लोग हमें सब लोग दो। वकील साहब ने कहा कि 10 लाख रुपए चाहिए संतराम पाजी महाराज को जेल से बाहर लाने के लिए, केस लड़ने के लिए। किसने कहा है? ये जो महेंद्र जी और ये नरेंद्र आज ने जो आपको वकील किया होगा, इन लोगों ने, ये यहाँ सब अफवाह, रुपए की बात हुई है, ये बात तो पता ही नहीं। ये लोग यहाँ हम लोगों से, काफ़ी लोगों से पैसा ही नहीं लिया, किसी 2000 रुपये ले रहे, किसी से कुछ ले रहे, और बोले हमें लोगों की भीड़ भी चाहिए और 10 लाख रुपए चाहिए, तब संतराम पाल जी महाराज जेल से बाहर आ पाएंगे। तो ऐसे नहीं आएंगे जी, देखो यहाँ जो केस है बरवाड़ा वाला, जी 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 ठीक है, जो प्रेजेंट केस है जी जो जी डिस्पोज हो गया, उसको तो हम लड़ ही नहीं सकते यहाँ पे तो। ना ना ना, वो तो डिस्पोज हो गया। 3 केस FIR नंबर 426, 427, 443। हाँ हाँ, जी 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 तो उसको तो हम यहाँ कैसे करेंगे, एक बात बताओ आप, सेशन से ही हुआ है, सेशन की अपील तो हाई कोर्ट में होगी। जी 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 ठीक है, जी 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 और जो यहाँ चल रहा है 307 का है, जो जी बरवाड़ा वाला है, जी 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 वो है यहाँ चल रहा है। जी 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 ठीक वो है, जी 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 वही उसके जी लिए हमें वकालतनामा यहाँ चाहिए। जी सर बिल्कुल अगर सर। आपके पास वकालतनामा है तो आप हमें भेज दो वो वाला वकालतनामा। जी 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 हमने 2016 में लिया था। उस टाइम मिल गया होगा जी, अब यहाँ बहुत लोग हैं। हाँ 2016 में। हमारे कदम रखते ही हमारा एक वकालतनामा तो गायब ही हो गया वहाँ से। अरे सर मुझे बताएं। हमें पता है सर, ये लोग पूरे वर्ल्ड में इतना बढ़िया कब्जा कर रखा है, जेल के अंदर सब कुछ जो है। हम तो 2016 से इनके खिलाफ लड़ रहा हूँ सर। बता रहा हूँ जी आपको, इनकी बहुत तगड़ी सेटिंग है, बहुत जबरदस्त है सर। मुझे पता है इनकी कहाँ कहाँ क्या क्या सेटिंग है, पूरे वर्ल्ड में इनकी सेटिंग है। फर्जी काम हो रहा है खुलेआम पूरे वर्ल्ड में, कोई बोलने वाला नहीं है। हमने बहुत वकीलों से बात किया सर, ये JK कक्कड़ है, MS नैन है, और AP सिंह भी कहते थे मैं भी संतराम पाल जी महाराज का वकील हूँ। उन लोगों सबसे बात किया सर। मैं 2016 से लड़ाई लड़ रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसमें लीजिए ये बहुत, कोई नहीं, आपकी मेहनत रंग लाएगी। जी 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 तो ये हमने सर इनके सारे केसों की जजमेंट की फाइलें E-कोर्ट सर्विस के द्वारा हमने सारी फाइलें निकाल करके 2019 से पूरे वर्ल्ड भेज रहा हूँ। और पिछली डेट को भी 3 एग्जामिन हुए हैं। जी 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 जो ये केस है, हाँ जी, वाला इसमें 3 एग्जामिन हुए पिछली डेट को भी। जी 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 और सर मैंने 30 अप्रैल, ये सोचोगे, मेरी बात सुनो जी सर, अब मैं इस केस पे नहीं लगा होता तो मैं इतनी नॉलेज क्यों रखता? नहीं, जरूरत नहीं थी। आप खुद ही सोचो इस बात को। जी सर हम भी लगे हुए हैं। हाँ तो वही सर, मैंने 30 अप्रैल 2023 को एक पुस्तक लॉन्च की थी, ज्ञान अमृत एवं सडन का विश्व। उसमें हमने सारे केस, मेरी बात सुनो, जो ज्ञान गंगा है, हाँ हमने उसके ऊपर वकालतनामे के ऊपर जो हमने चौथा वकालतनामा भेजा था, जी 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 वैसे वकील वकालतनामा भेजता तो उसके ऊपर कुछ नहीं लिखता है। जी 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 आपको पता है बात? जी 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 हमने उसके ऊपर लिख के भेजा था, ज्ञान गंगा जी, कोड बताया था उन्होंने, जीने की राह अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान, है ना। हाँ, तो उसको ये बोला था कि भाई ये जो महाराज जी कोड देखेंगे ना तो वो अपने वकालतनामे पे साइन कर देंगे। जी 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 वहाँ
हमें बैठा लिया जेल के अंदर जी 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 जी। कि भाई ये तो इलीगल है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो हम वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकल के आए थे। अरे वकील साहब, आपको बताऊं, हम जो है ना, ये लोग जितने ये महेंद्र वगैरह हैं जो आपको इन्होंने बताया है ना, ये इन लोगों ने इतने ये गलत लोग हैं, ये बताते नहीं कि जो हम सारी बात बताता हूँ, कोई भी ये पुस्तक लेकर के ना जाए। जो पुस्तक लेके जाएगा वही फंस जाएगा, क्योंकि इसमें ना तो ट्रस्ट का नाम है ना संस्था का नाम है ना। और ये लोग तुरंत मैंने जी जी महेंद्र आया था मेरे पास, मैंने उसको एक ही बात कही थी। जी जी ठीक है महेंद्र, जी। बोलने से कुछ नहीं होता है, हाँ सीधी बात है ये। हाँ जी क्योंकि वकील का काम है, जी 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 वो डॉक्यूमेंट देख के बिना कुछ नहीं कह सकता। जब जी तक सर, हमारे हाथ में डॉक्यूमेंट ही नहीं होगी तो हम कहाँ से करेंगे। बिल्कुल सर। और डॉक्यूमेंट्स के अलावा फिर हम उसको देखेंगे, रीड करेंगे, है ना, ऐसे को थोड़ी है। समझे? हाँ जी अब डॉक्यूमेंट उसको लेने हैं हमें, जी जी उसका भी प्रोसेस होता है, आपको पता है। जी सर, जी सर, ठीक है, जी 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 उसको डॉक्यूमेंट लेने के बाद कोई छोटी मोटी फाइल तो है नहीं। जी सर। ठीक है, अरे सर, बहुत लंबी फाइल है ये। वही तो बता रहा हूँ आपको। जी 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 उसको देखेंगे जी कितना जी समय लगेगा। जी जी जी। अच्छा, एक बार में वो फाइल समझ में आने से किसी भी वकील से नहीं आएगी एक बार में समझ में। इतना आसान काम नहीं है सर, ये जितना बड़ा जाल बनाया गया। ये महेंद्र जी हाँ जी, ये महेंद्र जी, यही बता रहा हूँ आपको। जी जी। अरे ये महेंद्र जी, ये महेंद्र जी ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, समझदार हो, उसको समझाया जा सकता है ना। जब इनको सारी बात मेरी बात सुनो ना। जी सर जी। तो हमें वकालतनामा नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं है। जी 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 ठीक है, हम जी। पीछे तो नहीं थे। ना 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 ना। हम आज भी जा रहे हैं। जी ठीक है, जी जी जी। अब जो हमारे पास आए थे उन्होंने हमें तो नहीं देखा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, जी जी जी। अब हम कोर्ट में जा रहे हैं, उनको ये थोड़ी पता है कि यही है वकील। हाँ हाँ, उनको थोड़ी पता है, सही बात है। ठीक है, हम तो जा रहे हैं, हम अपनी लेवल से कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर व्यक्ति अपनी लेवल से कोशिश करता है ना। ठीक है, जी 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 जी। और ये तो इनको तो कुछ पता ही नहीं है। ये चाहे ये महेंद्र जी हो चाहे कोई भी हो, इनको सारी चीज़ें मालूम होने के बाद भी इनको कुछ नहीं पता है। अब आपको भेज दिया कि ज्ञान गंगा जीने की राह पुस्तक लेके चले जाओ अंदर और साइन कर देंगे। इन्होंने ये नहीं आपको बताया। उन्होंने कोई वो बताया था ज्ञान गंगा में ईसा मसीह का सहायक काकभूषण, ऐसा कोई वक्त बताया। अरे ये जो एक नरेंद्र कोई है, राजस्थान का बाड़मेर जिला का, उसको बता रहा है कि ये काकभूषण की आत्मा है। ये कोर्ट कचहरी में थोड़ी चलता है सर, है ना। तो मैं बता रहा हूँ, अब वो जिद कर लिया, हमने वो लिख दिया। अरे सर, आप इनके कहने पर कुछ न लिखना, नहीं तो ये बहुत बुरी तरह फंसा देंगे। वहाँ नहीं गए हम दोबारा वकालतनामा लेके, क्योंकि जी वहाँ जी। बैठा लिया था। अरे सर, ये अब हम अपने लेवल से चल रहे हैं। अरे सर, आप वहाँ एडवोकेट हैं और एडवोकेट के द्वारा ये अगर झूठा कुछ करवा देंगे तो सबसे बड़ी बदनामी तो आपकी होगी सर, और लेना देना कुछ नहीं। तो हमने बता दिया था उसको, मैं भाई हाँ। आगे से मत बोलना। ठीक है, ये सब ऐसे ही है सर, ये दुनिया का अफवाह उड़ाते घूमते हैं, मुझे 10 लाख रुपया दो, मेरे साथ पूरी भीड़ चले, है ना। और हाँ, की तो बात ऐसी है, मेरे को पता नहीं था ये बात है 10 लाख की। नहीं, हम इसीलिए आपको, इसी ने मुझे नंबर दिया, आपका नंबर मेरे पास नहीं था, है ना। इसी ने आज जोश वश मुझे नंबर दिया, नहीं नंबर में कहाँ देते। हमने इनसे सवाल किया तो ये आज नंबर आपका दिया, तभी मैंने आपसे बात किया कि मैं सर से बात करता हूँ, क्योंकि इनको तो कुछ तमीज़ नहीं है। ये तो अपनी गांव की तरह भाषा बोलते हैं, कोर्ट की भाषा अलग होती है सर। मेरी बात सुनो, देखो जी, जी। हर बंदे का अपना अलग लगाव है महाराज जी के साथ। जी 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 गलत नहीं है, महेंद्र गलत नहीं है जी। और उनके साथ कोई जुड़ा है वो भी गलत नहीं है, तो उनका अलग लगाव है बाबा जी के साथ। ठीक है, ये सर, इनका कोई लगाव नहीं है, आपको बता दूं ना, इनका कोई लगाव नहीं है। अभी आप इनको नहीं समझते हैं, हम जानते हैं इन लोगों को अच्छी तरह से। यहाँ कई लोग ऐसे आए हैं जो इसी तरह नाटक किया और नाटक करने बाद लोगों से पैसा लूटा और लूट के चले गए। अब बता, ऐसे एक आए थे BL सूर्यवंशी जी रतलाम से, ऐसे एक आया था पवन कुमार यादव राजस्थान से, ऐसे एक आया था संजय दिल्ली वाला। ये सब लोग शुरू में यही काम किए और इनको पता। मैंने तो आपको बताया है। जी 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 अगर जी जी मेरी बात में आपको कोई झूठ लगे
नहीं तो वो बताओ। सर, आप देखो, आप एक एडवोकेट की बात कर रहे हैं, आप एक वकालत की बात कर रहे हैं, इसलिए आपकी सारी बात मैं मानता हूँ, क्योंकि हम उस प्रोसीजर से निकले हुए हैं। लेकिन इन लोगों को हम हनुमान की तरह सीना फाड़ के खाएं तो ही विश्वास करेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति। देखो मेरी बात सुनो। जी सर, जी जो बंदा है जैसा है, जी जी ठीक है, जी वो जी अपने लेवल पे कोशिश कर रहा है, अब हम अपने लेवल पे कोशिश कर रहे जी हैं। जी 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 ठीक है, जी 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 अब हमें पता है भाई गलत नहीं होने देंगे। नहीं, वो तो सर आपका दायित्व तो बनता है ना कि जो होगा वो सही होगा, नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, प्रयास करता हूँ। गलत नहीं होने देंगे। प्रयास करने में क्या जाता है ना। भाई प्रयास ही नहीं करेंगे तो फल कहाँ से मिलेगा? हाँ हाँ हाँ, वही हो रहा है। लेकिन प्रयास जरूरी है, लेकिन हम हम लगे हुए हैं, इस बात से निश्चिंत रहो। हाँ, लेकिन हम सार्थक प्रयास करेंगे ना। आपको कोई भी डिटेल चाहिए हो जी जी जी, तो एनी टाइम, किसी भी टाइम। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं निसंकोच आपसे बात करूंगा, है ना। और आपने बात की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक सर, है ठीक। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये देखो, विकास जी एडवोकेट हैं, हरियाणा से, हिसार कोट से, विकास जी। और जिनका मोबाइल नंबर है 89509066 8950009066। इन्होंने देखो पूरी सही बात बताई। अब ये वकील बेचारे बहुत सज्जन वकील हैं, मुझे इनकी बातचीत से लगा, जो मैंने 13 मिनट और पहले भी मैंने इनसे बात किया, दोबारा मुझे याद आया कि दोबारा मैं फिर इनसे बात करूं। ये बहुत सज्जन वकील हैं। अब इनको बताइए, ये फंसा देता, ये महेंद्र काकभूषण का चेला और एक नरेंद्र उसमें लिखा दिया कि इनको कहते ये काकभूषण की आत्मा है। ज्ञान पुस्तक में लिख के दे दो कि काकभूषण की आत्मा है, और वहाँ उनको बिठा लिया वकील साहब को। बताइए, ये वकालत समझाएंगे? ये बेशरम लोग, इनको शर्म नहीं आती है। एक एडवोकेट को आप इस तरह भाषा बता रहे हो, हैं? और बेचारे बता रहे हैं कि खुद मुझे बिठा लिया वहाँ पर, बड़ी मुश्किल वहाँ से निकल के आया। और जब कि उसको सब पता है कि पुस्तकें फर्जी हैं, कोई दूसरा व्यक्ति अगर ये पुस्तक लेकर के गया तो पकड़ा जाएगा। ये महेंद्र काकभूषण का चेला और ये पवन और ये सुरेश ग्रासिया और हरीश, सुन लो, तुम्हारी औकात इतनी है ना। एक पढ़ा लिखा एक वकील तुम्हारी इस बातों पे आ गए, क्योंकि ये परमेश्वर की दया से मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सच्चे और अच्छे वकील हैं। नहीं, तुम्हारी ऐसी घटिया बात पे वो नहीं आते, वो उसमें लिख के नहीं देते कि काकभूषण की आत्मा है ये नरेंद्र हरामखोर, ये लिख के नहीं देते वो। ये कोर्ट है, ये कोई खाला का घर को थोड़ी है। अरे तू काकभूषण की आत्मा है तो उसमें लिख के देगा? परमात्मा कुछ पता ही नहीं है कि काकभूषण ने या महेंद्र ने वकील किया विकास जी को, और वकील विकास जी वकील किया वो आ रहे हैं, वो परमात्मा उनकी बुद्धि बदल देगा, है ना। तो परमात्मा उनकी बुद्धि नहीं बदली, और बस उल्टा वकील को फंसा देते तेरी जमान पर। तो ये है भगत भाइयों, इसका असली चेहरा महेंद्र, जो देगाना का राजस्थान का रहने वाला, और सुरेश ग्रासिया और पवन, और ये जो राजस्थान के बाड़मेर जिला का रहने वाला काकभूषण, फर्जी काकभूषण, और एक हरीश बिजनौर वाला, और भी जो भी इसके साथ में हो। अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म कर लो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। आज जो है परमात्मा ने बड़ी दया की, 7 मार्च 2025 की रात में जो है दोबारा फिर लगभग 9:45 बजे हमने वकील साहब को फ़ोन किया, विकास जी को, और अच्छी तरह से उन्होंने बात किया। सच साहेब, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। कानपुर से रामचंद्र यादव, मोबाइल नंबर 9140 62 26 68। सच साहेब, ये है राजस्थान के डेगाना का महेंद्र काकभूषण, फर्जी काकभूषण, नरेंद्र का चेला। इसका मोबाइल नंबर है 82 68 93 13 74। ये हराम खोर है ना, है रामखोर है। ये सब लिख रहा था, तुम लोग हर महीने की मीटिंग
में मीटिंग करते हो परमात्मा के लिए, कुछ क्या किया तुमने? बकवास के अलावा कुछ नहीं किया। ये सब उखाड़ के सब कुछ कर लिया, ये देखिए। इसीलिए ये सब जवाब दिया था, मुझको ड्रामा कह रहा है। अब क्या कह रहा है ये देखो। अब बताता हूँ, हमारे पास प्रूफ है। जब वकालतनामा मांग दिया तो वकालतनामा नहीं है, कहाँ कैसा कुछ नहीं। अब बताता हूँ, ये देखो, वकील किए थे, वकालतनामा 4 बार जेल में भेजे थे, पर वहाँ मैंने वालों ने पैसा देने की वजह से वह हमारा काम नहीं हुआ, पर हमने हमारा काम किया, मालिक जाने आगे क्या होगा। हाँ, यही तो सुरेश, यही तो कहता था वो, उसको क्या कहते हैं, BL सूर्यवंशी, यही कहता था। यही तो संजय उर्फ नकली नानक की किया था, जब हम लोगों ने वकालत में साइन करवाए थे, वकालतनामा में साइन करवाए, और वो केस दूसरा लड़ने लगा, है ना। इनकी औकात नहीं जो इस केस में हाथ डाल सके, ये हमें पता है। अरे तुम हराम जादो, तुम्हें क्या तमीज़ है? ये महेंद्र भगोड़ा, महेंद्र हराम खोर है, बेशरम है, वकील का नंबर दे दिया आज झटके में, और आज इसका दूध का दूध, पानी का पानी करवा दिया। देख ले, तेरा पूरा खुलासा करवा दिया इस महेंद्र का। ये महेंद्र आज मुझको अपने टेलीग्राम पर है, हमारे पास इसलिए भेजा, मैं इससे बकवास नहीं करता हूँ, हमारे पास ये भेजा कल 7/3/2025 को रात 9:30 बजे लाइव स्ट्रीम में देखें और सुने। ज्ञान आधार से रामचंद्र कानपुर वाले का विवेक का पोस्टमार्टम किया जाएगा। परमेश्वर ने आज 7 तारीख को काकभूषुंड, फर्जी काकभूषुंड नरेंद्र, राजस्थान के का रहने वाला, बाड़मेर का रहने वाला, और ये महेंद्र डेगाना, पवन जोधपुर वाला, सुरेश गरासिया और हरीश, इन सब का पोस्टमार्टम परमात्मा ने आग करा दिया, विवेक के आधार से, ज्ञान आधार से और प्रमाण आधार से। वो भी इसी के वकील साहब के द्वारा, जो विकास जी वकील हैं, उनके द्वारा इसी का पोस्टमार्टम करवा दिया। आज 7 मार्च 2025 9:30 बजे हमारा ये पोस्टमार्टम ज्ञान आधार से करने चले थे, और इन्हीं का परमात्मा ने पोस्टमार्टम करवा दिया। ये देखिए, ये सब ये नाटक हम देख चुके हैं, तुम्हारी औकात नहीं कहा जा सको। इसीलिए मैंने इनके वकील साहब से पूछा था कि FIR नंबर 429-430 वाले केस में कैसे आप जाओगे, हाई कोर्ट कैसे जाओगे? अगर आपको वकालतनामा मिल गया तो आप क्या करोगे? वहाँ तो आप जा ही नहीं सकते। ये तो बता रहे 428/2014 के देशद्रोह का केस लड़ने के लिए कह रहे हैं। अरे बेशर्मो, देशद्रोह का केस लड़वा रहे थे ना, 429-430 का नहीं, और 427, 426, 427, 443 में कैसे वो केस लड़ेंगे? इतने तुम निकम्मे हराम खोर हो। आज परमात्मा ने इसीलिए इनका पोस्टमार्टम करवा दिया। काकभूषुंड हराम जादों का आज पोस्टमार्टम परमात्मा ने करवा दिया विकास वकील जी के द्वारा। विकास वकील को ही फंसा देता, पुस्तक में लिखवा दिया उनके द्वारा, उनको बेचारा वहाँ बैठा लिया, बड़े मुश्किल से वहाँ निकल के आए। ये बताओ, ये हराम खोरों की जबकि सब कुछ पता है। ये हाले हराम जादो, इतना आसान काम को थोड़ा ही है, बस भक्तों से पैसा लूट लो, अपनी कहानी बता दो। आज परमात्मा ने खुद इनका पोस्टमार्टम करवा दिया। अभी देखिए, जब मैंने पहली ऑडियो भेजी तो ये बड़ा खुश हुआ। ये हमने भेजा तब कहता वकील जी ने जो बोला वह सही बोला है, उनके साथ में जो बीती उन्होंने बता दिया है, और सही बात वकालत नंबर नहीं मिलने का हुआ तो मैंने ऊपर लिख दिया। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वह लोग मैनेजमेंट वाले वहाँ पर उसको बात को दबा रखे हैं। तुम तो हराम जाते महेंद्र भगोड़ा और मोहनलाल से मिलने जा रहे थे ना, कि मैं उनसे मिलकर के संतराम पाजी वहाँ के जेल से ले आऊँगा, रसगुल्ला है मुँह में डाला, खा लिया। दोगले की औलादो, हमसे कहते हो कि तुमने किया क्या है? ये जब ऑडियो सुन लिया तभी इसको लगा कि नहीं, लेकिन परमात्मा ने दोबारा फिर रुकवा कर फोन कराया। अब ये हरामजादा नहीं और जवाब दिया है। 9:45 पर इसको मैंने ऑडियो भेज दिया। अरे तुझ कमीने ने वकील साहब को ही फंसा दिया था, है 428 देशद्रोह का केस लड़ने जा रहा था। राम जी यादव, यही परमात्मा दिखा रहे हैं कि आए थे रामचंद्र दास का पोस्टमार्टम करने विवेक का, और आज परमात्मा ने ही इनका पोस्टमार्टम करवा दिया। हम तो मजबूरी में तुम हरामजादों को कुत्ता, गधा, सुअर, नालायक, बदतमीज बोलता हूं। नहीं तो मेरी डिबेट सुन लो हरामजादो, सुने हो, जो जैसा होता मैं उससे उसी तरह बात करता हूं।
हाँ, जो जैसा होता है, क्योंकि नॉलेज के आधार से, हाँ, परमेश्वर ने इसलिए हर चीज़ का नॉलेज दे रखा है, हुआ भाई नहीं बक रखा है, यही परमात्मा ने दिखाया। तो भगत भाइयों सावधान रहिए। तिमिर दूत पवन ठग आपको लूट के खा गया, संजय लूट के खा गया, करण ठग लूटा, और ये बुद्धा चोर फाउंडेशन BL सूर्यवंशी लूटा आपको जमात के नाम पर। इस सब जमात के नाम पर आते रहे, संत रामपाल जी महाराज जमात के नाम पर आप लोग बरगलाते रहे। राष्ट्रीय समाज सेवा से गुंडों ने जमात के नाम पर खूब लूटा। और ये आ गया काकभूषुंड, फर्जी काकभूषुंड, नकली काकभूषुंड नरेंद्र, जो राजस्थान के जिला बाड़मेर का रहने वाला, साला रात में भी टोपी लगाता है, दिन में भी टोपी लगाए रहता है, सोता होगा तब भी टोपी लगाता होगा, लगाए रहता है, नहाता होगा तब भी ये टोपी लगाए रहता होगा। ये काकभूषुंड, इसके खोपड़ी से टोपी ही नहीं उतरती है, सर्दी है, गर्मी हो, चाहे बरसात हो, नहा रहा होगा तब भी ये टोपी लगा के नहाता होगा। ये नरेंद्र बेशर्मो, तुम्हारा पोस्टमार्टम करा दिया आज 7 तारीख को। जय हो बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ये ऑडियो सब जगह भेजो। ये साले 428 देश 2 का केस लेने जा रहे थे, देश 2 का तो केस चल ही रहा है। अरे मूर्खो, भक्तों के पैसे, भक्तों से पैसे लाओ। वकील साहब कहते मैंने तो बात कुछ वही नहीं, 10 लाख रुपए का आएगा, भीड़ का आएगा, 10 लाख रुपए चाहिए वकील साहब, तब जेल से बाहर ले आएंगे। और बताइए 10 लाख रुपए इनको दे देते। ये तो साले ऐसी बात करते थे जैसे फुल गारंटी है, फुल गारंटी ले रहे होंगे, इस तरह बात करते थे। आने वाले समय देख लेना, आने वाले समय देख लेना। अरे देख तो लिया है, ये है देखना है। तभी हम इन हरामजादों को कुत्ता, कमीना, गधा, सुअर, नालायक, दोगला कहता हूं। हालांकि हाँ, लोगों को मेरी भाषा जरूर खराब लगती होगी, लेकिन तब इनको सही पता चलता होगा जब इनका पोल खुलती है, तब कहते हैं हाँ रामचंद्र सही कहता है, हाँ रामचंद्र सही कहता है। अब जब सुनेंगे तब सब कहेंगे हाँ यार रामचंद्र सही कहता है। मुझे दर्द होता है कि ये कमीने लोग जनता को लूटने के आगे, जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे। इन हरामजादों से कहा था कि 100 आदमी तैयार हो जाओ बोलने वाले, तो ये महेंद्र एक बार भक्तों बुलाकर पैसा लूटने का काम कर दिया, लेकिन एक भी फाइल, एक भी केस के बारे में इसको नहीं पता है, एक भी केस के बारे में। वही फाइलें इनका वकील निकलाएगा तो ठीक है, जो हमने वकील सबके पास फाइलें भेजी उसका एक भी इसने एक शब्द नहीं रट पाया। ये जितने भी हरामखोर हैं, ये नरेंद्र काकभूषुंड के चेले, हरीश, ये सब हरामजादे, बोलने की इनकी औकात नहीं थी हरीश की। रोता था, दूसरा चीज कहता था कि लो रामचंद्र जी मुझे दबाव डालते हैं। बदतमीजो, बेशर्मो, शर्म करो। भक्तों के साथ धोखा दे रहे हो, भक्तों को गुमराह करते हो, संत रामपाल के शिष्यों को। हापुड़ की बहन ने 2000 रुपये भेज दिए, वहां पर विश्वास किया। इतने नीच आदमी हो, तुम्हें जब कुछ पता नहीं ABCD है, कोर्ट में चले गए, वहां काकभूषुंड, परमात्मा नहीं जानते, काकभूषुंड बेशर्मो। आए थे मुझ रामचंद्र दास का 7 तारीख को 10 बजे हमारी पोल खोलने के लिए, हमारा पोस्टमार्टम करने आए थे। परमात्मा ने तुम्हारा ही पोस्टमार्टम करा दिया आज ही तारीख में। जय हो बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सच साहिब।